मीन राशि वालों, मित्रों, यहाँ शनि और साथ साथ राहु, ये दो ग्रहों का बहुत पावरफुल स्थिति बन रही है। अब आपको बता दें कि हृदय पर शनि रहेंगे, माथे पर राहु। इन दोनों का प्रभाव जब हो और वो यदि बहुत अच्छा प्रभाव हो तो आपकी तरक्की और सफलता से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। मतलब विपरीत प्रभाव ग्रहों का कोई ऐसा नहीं है जो आपको रोक सकता है, क्योंकि ये दोनों अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल ग्रह माने जाते हैं। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ से आपके जीवन में यू टर्न शुरू होगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि शनि की 7.5 तो है, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति को खराब शनि नहीं करेंगे। जितना आपको परेशानियों का सामना पहले करना पड़ा है, आपको याद होगा, हमने कई बार याद भी दिलाया है। जो लोग नए हैं वो जान लीजिए, आपका वर्ष 2024 सबसे ज़्यादा बुरा गया होगा। अभी 25 में तो आपके लिए एक कह सकते हैं कि अनुकूलता से भरा समय शुरू हुआ है, एक बेहतर समय शुरू हुआ है, जहां से आपको ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि कुछ राहत मिल रहा है। वरना आपका तो बहुत बुरा समय आपने देखा है, इतना बुरा समय आपने देखा है जिससे कि आपको एकदम से तोड़ कर रखा है, रुला दिया है, तड़पा दिया है, आपको आंख से आंसू, मतलब कह सकते हैं कि खून का आंसू रुलाया है। ऐसा समय आपका शनि के प्रभाव के कारण देखने को मिला है। अकेले रोते होंगे, तड़पते होंगे, बाहर रोते होंगे, अकेले जाकर रोते होंगे, छत पे जाकर रोते होंगे, चादर तान के रोते होंगे, दिमाग काम नहीं करता होगा, आपको अपने लोगों से लगता होगा कि दूरी बना ले, समाज से दूरी बना ले, किसी से बात ना करें, किसी के सामने ना आए, किसी को मुंह ना दिखाएं। इतना भयभीत आपने महसूस किया होगा वर्ष 2024 में, 23 में भी, लेकिन 24 आपका बहुत बुरा रहा होगा। अब यह है कि एक सुधार धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि माथे से हृदय पर शनि का प्रभाव शुरू हो चुका है। अब इसके साथ साथ उस समय राहु भी आपको बहुत परेशान किए थे, मेंटली डिस्टर्ब इतना आपको कर दिए। राहु का प्रभाव आपको किया कि आप एकदम से, मतलब अपने आप को भी नहीं पहचान पा रहे थे कि आगे मेरा क्या होगा। बड़े बड़े ख्वाब देखने वाले, बड़े बड़े लक्ष्य बनाने वाले, बड़े पद प्राप्त करने की इच्छा और ऊंचाई को छूने की इच्छा रखने वाले अब सोचने लगे होंगे कि हमें कम से कम छोटा सा चीज़ भी मिल जाता, काश छोटा सा ये भी मिल जाता, जबकि पहले बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखते होंगे। ये सिचुएशन पर ला देता है आपको राहु और साथ साथ शनि का प्रभाव। लेकिन हम आपको यही कहना चाहते हैं कि अब आपका दूसरा चरण शुरू हुआ है 7.5 का, और उसमें भी राहु भी आपको इस समय साथ दे जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब इतने बड़े पावरफुल ग्रह साथ दे, क्योंकि आप समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा धीमी गति और लंबा समय लेने वाले ग्रह शनि हैं। 2.5 वर्ष लेते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में, या ये कह सकते हैं कि एक स्थान में रहते हैं 2.5 वर्ष तक। जबकि देखिए चंद्रमा सबसे कम 2.5 दिन में, केवल 2.5 दिन में अपना स्थान बदलते हैं। बाकी कोई ग्रह 24 दिनों में, 23 दिनों में। और उसके मतलब शनि के बाद राहु केतु का समय आता है जो 1.5 वर्ष लेते हैं। जी हाँ मित्रों, जो 1.5 वर्ष लेते हैं, एक जगह पे रहते हैं, और ये जब परेशान करते हैं तो इंसान समझ ले कि 1.5 वर्षों तक परेशान रहता है। लेकिन इनका माथे पर जो प्रभाव आपके ऊपर जो देखने को मिला था, टेंशन दिया था, लेकिन अब जो है वो राहु, अभी जो राहु का स्थिति है वो माथे पर प्रभाव तो रहेगा, क्योंकि राहु जो आपको बड़े बड़े ख्वाब और बड़े उच्च कोटि के सोच देते हैं, ये तो आपके साथ रहेंगे, लेकिन आपके लिए ये दोनों पॉजिटिव प्रभाव देंगे। यह है कि कुछ हद तक निगेटिव भी है, लेकिन वो प्रभाव, वो परेशानी आपको झेलनी नहीं पड़ेगी जो आपने झेला। तो अब आपके साथ किस तरह का प्रभाव देगा, क्या होगा, चलिए हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को ज़रूर दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये गोल्डन पीरियड रहेगा। गोल्डन पीरियड कैसे रहेगा ये समझ लीजिए। यहाँ जो राहु का प्रभाव है वो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा देगा। राहु के बारे में पहले समझ लीजिए। राहु के बारे में हमने कई बार आपको बताया है, ये मायावी ग्रह है। अब इसका प्रभाव ही ऐसा होता है कि ये छल कपट या जैसे भी हो, आप जो चाह लेंगे वो प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहेंगे, मेहनत भी करने को तैयार रहेंगे, ताकत से भी, पैसे से भी, मतलब हर तरह से अपने तरफ से उपाय करके वो चीज़ प्राप्त करने की
आपकी इच्छा जागृत हो जाती है और वो चीज़ आप प्राप्त भी कर लेते हैं। तो ये जो आपका समय रहने वाला है, यहाँ से आप यू टर्न लेंगे और ये आपको उच्च कोटि के पद भी दिला देगा, उच्च कोटि का बड़ा फ़ायदा भी दिलाएगा। तो ये आपके लिए जो समय रहने वाला है वो कह सकते हैं कि बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि राहु जो है वो इस समय आपके द्वादश भाव में मौजूद है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा वो समझ लीजिए कि इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके इस समय जितने भी कार्य विदेशों से संबंधित हो या अपने जन्म स्थान से दूर से संबंधित कार्य हो और बड़े कार्य हो, उसमें आपको लाभ देगा। छोटे मोटे कार्यों में यह आपको विशेष रूप से लाभ तो देता है, लेकिन बड़े कार्यों में इसका ध्यान रहता है। यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं मित्रों कि इस समय जो राहु का जो प्रभाव होगा वो बड़े फायदे तो आपको देगा, रचनात्मक कार्यों में खूब फायदा देगा। मतलब आप चाहते हैं कि कोई क्रिएटिविटी आपके अंदर हो तो उसमें आप लग जाइए, आपको बहुत बड़ा फायदा ये देगा। ये द्वादश भाव में बैठा है, ये आपको नुकसान नहीं करेगा। नुकसान कहाँ करेगा वो भी समझ लीजिए। यदि आप चाहते हैं कुछ प्राप्त करना, कुछ बनना, कुछ कर लेना चाहते हैं जिससे जीवन में मतलब ये समय आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित हो और लोगों के बीच में आपका सम्मान हो, आपका एक बेहतर इज्जत हो, सम्मान हो, तो ये राहु दिलाता है। ये चीज़ राहु दिलाता है और आपको उच्च कोटि का फायदा देगा। सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा धार्मिक बना रहा होगा। आप देखिए, अपने अंदर झांक कर देखिए, यह आपको बहुत धार्मिक बनाएगा। आपको वैसे भी आप धार्मिक होते हैं, लेकिन आपके अंदर जो धर्म क्रिया होता है, धर्म कर्म पूजा पाठ, कुछ नया सीखने का, कि हम या किसी संत महात्मा से मिलने का शौक़, या किसी धार्मिक स्थल पे जाने का शौक़, या कोई अनुष्ठान करने का शौक़, या कुछ नया सीखने का धर्म कर्म में, कुछ किताबें पढ़ने का, ये अध्यात्म की तरफ आपको ले जाएगा। निश्चित रूप से अभी आपको लगता होगा कुछ करने को, या आपके अंदर दान करने का, पूजा पाठ करने का, और भी कुछ अलग से क्रिया करने का आपको ज़रूर लगता होगा। ऐसा स्थिति बनाता है। तो राहु खराब ग्रह नहीं है। राहु को खराब ग्रह कहना ही मूर्खता है, क्योंकि ये देता भी है तो बहुत अच्छा चीज़ देता है, और हाँ, नुकसान भी करता है, तो ज़मीन के नीचे लेकर चला जाता है, बर्बाद ऐसा कर देता है। तो अभी आपका समय बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छा है और आकस्मिक आपको बड़ा फ़ायदा देगा। जन्म स्थान से दूर आपको रखेगा। अभी आप देखिए, अभी आप जो है राहु के प्रभाव के कारण वर्ष 2026 से, या अभी आप देख रहे होंगे, लगभग हम ये कह सकते हैं कि 1.5 वर्षों से तो 1 वर्ष, आप अभी से 6 महीने के आसपास से ये समझ लीजिए कि आप एक स्थान पर नहीं होंगे, कई बार स्थान बदले होंगे, यहाँ तक कि आप दूर होंगे अपने जन्म स्थान से, या कहीं ना कहीं मन में उथल पुथल मच रहा होगा कि हमें यहाँ जाना है, ऐसी स्थिति बना देता है। तो ऐसी स्थिति कुछ काम को लेकर होता है। तो इस समय निश्चित रूप से आपका ध्यान इधर उधर जा रहा होगा, कुछ बड़े कार्य करने की सोच रह रही होगी। तो यही समय आपका है कि जो आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा, काम में बदलाव करवाएगा, नया काम आपको करवाएगा। जैसे जॉब कर रहे हैं तो उस जॉब को छोड़कर दूसरे जॉब में जाने की सोच रहेगी, या तैयारी करने की सोच रहेगी, या आप उस जॉब को छोड़ देंगे, चाहे वो जिस कारण से, या छूट भी जाएगा, और मतलब खुद से भी छोड़े या फिर छूट भी जाएगा और छोड़कर दूसरे जॉब के लिए आप अप्लाई करने के लिए बढ़ेंगे। तो स्थान बदलता रहेगा। मुख्य रूप से मेरा कहना है कि राहु स्थान बदलवाएगा और जोड़ेगा भी। तो ये समय ऐसा है कि आपको अपने जो पावर है उस पर काम करेंगे। जैसे आप यदि किसी तरह का कोई कार्य कर रहे हैं, आपके अंदर क्षमता है, वो अच्छा बनाइए। आप काबिलियत है, उसे टेक्निकल ज्ञान है, या जिस कारण से, जिस चीज़ को लेकर, जिस बेस पे आप जॉब कर रहे हैं उसको मजबूत बनाइए। तो जॉब भी बदलेगा तो आपको वहाँ फ़ायदा भी होगा। तो ये समय आपका ऐसा है। कैरियर में आपको अचानक उन्नति भी देगा, बहुत बड़ा सफलता और उन्नति और भाग्यशाली समय कह सकते हैं। इस समय अध्यात्म की तरफ तो जुड़ेगा ही, रहस्यमयी ज्ञान प्राप्त करने की तरफ आप आकर्षित होंगे, आप उस तरफ से ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे। और एक बात और है, आपको ऐसी चीज़ों पर खर्च भी बहुत कराएगा। पूजा पाठ करना, धर्म कर्म का कार्य करना, कोई अनुष्ठान करना, दान करना, और भी जो अध्यात्म पूजा पाठ जो भी होता है, उन सभी चीज़ों में खर्च कराएगा और आपको खर्च करना भी पड़ रहा होगा। तो इसका पॉजिटिव प्रभाव अभी आप देख रहे हैं, और पॉजिटिव प्रभाव ही भी देगा, लेकिन मुख्य रूप से ये कह सकते हैं कि खर्च बहुत कराएगा।
साथ साथ अनावश्यक खर्चों से आपको बचना चाहिए, जिससे कि परेशानियों का सामना आपको न करना पड़े, वरना बहुत खर्च कराएगा और आप टेंशन में आकर परेशान भी हो जाएंगे। तो खर्चों पर नियंत्रण रखें। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये बड़ी चीज़ों पर खर्च कराएगा। ज़मीन जायदाद की खरीदारी, वाहन की खरीदारी, कुछ बड़ी चीज़ों में इन्वेस्ट करने की प्लानिंग, तो ऐसी सोच आपके अंदर जागरूक कर देता है। तो इस तरह से ये आपके लिए पॉजिटिव साइन है, अच्छा है। लेकिन यह है कि स्थान बदलने पर बार बार परेशानी भी होगी। अब आपको बताते हैं कि यहाँ जो शनि है, जहाँ मित्रों शनि का जो प्रभाव है वो समझिए। शनि जो है वो आपके राशि में है, तो इससे आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा? इससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आपके जो भी धन से संबंधित परेशानी थी वो तो इस समय नहीं होगी, शनि के कारण नहीं होगी। जो आपने टेंशन झेला है, हमने पहले बताया कि आपने बहुत टेंशन झेला है, बहुत तकलीफ़ें झेली है पैसे को लेकर, धन को लेकर, वो तकलीफ़ तो नहीं देगा। अब तो निश्चिंत रहें, टेंशन फ्री रहें। ऐसी तकलीफ़, ऐसी परेशानी, ऐसी कोई भी परेशानी आपको ये शनि नहीं देगा धन को लेकर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पैसे जैसे तैसे खर्च करें। यहाँ आपको दृढ़ निश्चय करके कुछ अच्छे कार्य पर फोकस करना आपको उन चीज़ों में सफलता दिला देगा। आप बहुत निडर होकर काम करेंगे इस समय। अपार शोहरत, पैसे, धर्म इस समय खूब आपको प्राप्त होगा। एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी काम शॉर्टकट में करने से बचें, लालच में आकर काम करने से बचें, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इस समय आपके जो आपने संघर्ष किया है पैसे को लेकर, वो इस समय धन में बढ़ोतरी भी कराएगा, धन भी आएगा। हाँ, यह है कि आप जो इस समय किसी विशेष चीज़ को लेकर यदि नॉलेज ग्रहण करना चाहते हैं, तो उसमें आपको विशेषज्ञ बना सकता है, उसमें आपको लीडर बना सकता है, उसमें आपको ज्ञानी बना सकता है, विद्वान बना सकता है। ऐसा समय भी है आपका चल रहा है। आप यदि किसी चीज़ को लेकर बहुत बड़ा ज्ञानी, समझदार और बड़े सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं कुछ ऐसी चीज़ों में, तो आप इस समय कर सकते हैं, आपका अच्छा समय है। लेकिन यहाँ मुख्य रूप से आप ध्यान रखिएगा कि अपने जीवन साथी से विवाद ना हो, झगड़े ना हो, इसका ध्यान रखें, क्योंकि सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। साथ ही साथ जॉब आदि में किसी तरह का कोई झगड़े विवाद करना, इन सब चीज़ों से बचें। साथ ही साथ यहाँ आपको भाइयों से अनबन, ये तो होता रहेगा इस समय, तो इससे बचें। बाकी समय आपका बहुत अच्छा है, ये गोल्डन टाइम आपका रहने वाला है। खूब तरक्की करने का मौका मिलेगा। आप बड़े बड़े चीज़ों पर फोकस करेंगे और कुछ बड़े उपलब्धि हासिल करके रहेंगे। आपके अंदर ये जिद देने जा रहा है, तो ये बहुत अच्छा और बेहतर समय है। बस इस समय हनुमान जी, शिव जी, दोनों में से किसी एक का या दोनों का आराधना पूजा पाठ करें, तो देखिएगा आप बहुत तरक्की करेंगे, क्योंकि समय आपके फेवर में चल रहा है। अब ये छोटे मोटे बदलाव होते रहेंगे, जो हम आपको अवगत कराते रहेंगे। तो बस याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।